हेलो बच्चों, पिछली दो वीडियो में मैंने आपको समांतर श्रेणी का प्रारंभ से n पद और nth से n पद निकालने का सूत्र बता दिया था। ठीक है, और आज मैं आपको बताऊंगा समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। तो आप ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अगर मैं यहां मान लूं, माना कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A सार्वंतर D पदों की संख्या n तथा अंतिम पद L तथा n पदों का योगफल Sn हो तो देखिए, मैंने मान लिया, माना कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A सार्वंतर D पदों की संख्या n अंतिम पद L तथा n पदों का योगफल Sn हो तो देखिए, ये अंतिम पदों का योगफल और n पदों का योगफल Sn, यानी कि जब हम लोग किसी चीज को जोड़ते हैं तो बोलते हैं जोड़, यानी सम। तो उसी प्रकार सम को हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे Sn बोलेंगे। ये क्या बता रहा है? Sn। ये बता रहा है, Sn बता रहा है हमें सम ऑफ n टर्म्स, यानी n पदों का योग। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं Sn बराबर, देखिए इस समांतर श्रेणी में कुल n पद है, तो हमें क्या करना है? कुल n पदों को जोड़ना है। तो जोड़ना तो मैं क्या करूंगा, जितने पद इसमें आएंगे n पद, मैं सब क्या करूंगा, एक तरफ से जोड़ दूंगा। मैं क्या लिखूंगा? देखिए पहला पद क्या है? a, और दूसरा पद क्या हो जाएगा? a प्लस d, और तीसरा पद क्या हो जाएगा? a प्लस 2d प्लस, ऐसे डॉट डॉट डॉट। फिर हम चलेंगे लास्ट में, तो हमें अंतिम पद क्या मिलेगा? अंतिम पद मिलेगा हमें यल। अगर हम कहें इसके पहले वाला पद क्या मिलेगा, वो हमें मिलेगा यल माइनस डी। अगर हम इससे पहले की बात करें तो क्या मिलेगा हमें? यल माइनस 2d। ठीक है, इधर क्या हो गया? ये समांतर श्रेणी में कुल n पद हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे डॉट 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 आखिरी तक, ये आखिरी में l पद है। ठीक है, अब देखिए, मैं अगर इसी श्रेणी को, चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि योग यानी योगफल यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, तो इसलिए अगर मैं क्या करूं, इस श्रेणी को जो इस तरह से मैं लिखा हूं, अगर मैं इसको इस सिरे से लिख दूं, ठीक है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी पहले मैं क्या लिख दूं? L, फिर प्लस, क्या लिखूं मैं? L माइनस डी, फिर क्या आएगा? L माइनस 2d, फिर ऐसे डॉट डॉट डॉट। देखिए जब हम इधर से चल रहे हैं तो ये तीनों हो गया, अब यहां तक हम आएंगे तो ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा ना। तो क्या हो गया? a प्लस 2d, यहां आएगा a प्लस 2d, यहां पे देखिए क्या आएगा? a प्लस d, a प्लस d, फिर क्या आएगा? a आएगा। ठीक, अब इसको आप जोड़िए। ठीक, देखिए यहाँ पे Sn, अगर हम प्लस करें क्या हो जाएगा? 2Sn बराबर, देखिए यहाँ पहले पद को पहले पद में जोड़िए, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, ऐसे आप क्रम से सबको जोड़ दीजिए। अगर आप a में जोड़ेंगे l को तो क्या आएगा?
ए प्लस एल प्लस, देखिए जब आप ए प्लस डी में एल माइनस डी को प्लस करेंगे तो देखिए आपका डी से डी क्या होगा, कैंसिल, क्या बचेगा, ए प्लस डी एल, ए प्लस डी एल। देखिए यहां भी वही चीज 2d प्लस 2d माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस डी एल, तो ए प्लस डी एल बचेगा, ऐसे डॉट 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 प्लस। यहां देखिएगा 2d माइनस 2d प्लस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए प्लस डी एल प्लस, देखिए यहां भी डी कट जाएगा, बचेगा ए प्लस डी एल। यहां देखिए ए प्लस डी एल। जरा सोचिए, ये हम देख रहे हैं कि जितने पद हैं अगर सबको हम बारी बारी से जोड़ रहे हैं तो सबका योगफल ए प्लस एल ही हमें मिल रहा है। तो यह कितनी बार आएगा, ऐसा हम लिख सकते हैं यन बार। कितनी बार, यन बार, क्योंकि हम लोग माने हैं कि माना इसमें कुल यन पद है। ठीक है, तो यहां से जो है अगर हम इसको लिखें 2SN बराबर, देखिए ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, अगर हमें यन बार जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, हम ए प्लस एल लिख कर इसमें क्या करेंगे, हम यन से गुणा कर देंगे तो इसका यन बार योगफल निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे हम आपसे कह दें कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 1 2 3 4 5 बार, हम बोले कि 1 को आप 5 बार जोड़िए, तो इतना लिखने की अपेक्षा जो है आप बोलेंगे कि अगर 1 को 5 बार जोड़ना है तो 1 में अगर हम 5 से गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट हमें योगफल 5 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसी प्रकार मैंने क्या किया, यहाँ पर ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल, अगर इसको यन बार जोड़ना था मैंने क्या किया, ए प्लस एल में यन से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे ए प्लस एल का यन बार योग निकल गया। ठीक है, अब यहां से मैं निकालूंगा यस यन का मान, तो क्या मिलेगा, यन 2 को मैं इधर पक्षांतर कर दे रहा हूं, यन बाई 2 ए प्लस एल। देखिए ये आपको एक सूत्र मिल गया। ठीक है, जहां यहां बोलेंगे, जहां देखिए यस यन क्या है, ये आपका यन पदों का योग है, यन पदों का योग या योगफल कह लीजिए, और यन क्या है, पदों की संख्या, यन पदों की संख्या है, और ए क्या है, ये श्रेणी का प्रथम पद है, और यल क्या है, ये श्रेणी का अंतिम पद है। ठीक है, अब आप इसमें देखिएगा नोट करके, नोट देखिए आपने पीछे पढ़ा है सूत्र, आप ये पढ़े हैं Tn बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमने बताया था जो यहाँ Tn है वो श्रेणी का यनवा पद है, यानी कि अंतिम पद है, तो हम Tn के स्थान पर यल भी रख सकते हैं। क्या है यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आए। ठीक है, अब देखिए ये जो हमें सूत्र मिला है पीछे, अगर इसको हम और आगे बढ़ाना चाहें तो हमें योगफल का एक और सूत्र मिल जाएगा, यानी यहां लिखा है यस यन बराबर यन बाई 2, यहां लिखा है ए प्लस यल। ठीक है, ये हो गया यस यन बराबर यन बाई 2 ए प्लस, देखिए यहां यल है ना, तो यहां से मैं अगर यल का मान उठा के रख दूं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो क्या मिल जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा यहां से मिलेगा यस एन बराबर ये हो जाएगा एन बाई 2, ए मिलके हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब देखिए हमें मिल गया एक और सूत्र। ठीक है, अब देखिए आप इस सूत्र में और इस सूत्र में आप देखिए कुछ आपको अंतर दिखाई देगा, तो आप बोलेंगे कि इस सूत्र में जो है प्रथम पद है और सारवंतर है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रथम पद और सारवंतर है, और इस वाले सूत्र में प्रथम पद और अंतिम पद है।
यानी अगर आपको योगफल ज्ञात करना रहेगा तो आप क्वेश्चन में देखेंगे कि क्वेश्चन में आपको अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया है तो आप इस वाले सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, आपका जल्दी योगफल निकल जाएगा। और अगर आप देखिए अंतिम पद नहीं दिया है, प्रथम पद और सार्वंतर दिया है, जबकि अगर आप चाहेंगे तो प्रथम पद और सार्वंतर और यहाँ पर यन की सहायता से आप अंतिम पद निकाल सकते हैं। तो आप एक बार अंतिम पद निकालेंगे फिर आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, उससे बेटर आपको पड़ेगा कि अगर आपको प्रथम पद और सार्वंतर दिया है तो आप तुरंत इस फार्मूले का यूज करिए, और अगर आपको प्रथम पद और अंतिम पद दिया है तो आप योगफल निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो अब आप लोग लगभग समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालने का मिल गया हमें दो फार्मूला। एक यहाँ मिला Sn बराबर n/2 a प्लस l, एक यहाँ मिला Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, यानी यहां से आप इतना समझिएगा कि यह सूत्र हमें कब लगाना है, जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात होगा तब योगफल निकालने के लिए हम यह सूत्र लगाएंगे, और जब हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात होगा तब हम योगफल निकालने के लिए यह सूत्र लगाएंगे। तो यहां मिल गए हमें समांतर श्रेणी के n पदों के योग के दो सूत्र। अब इस पे आप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, जितना आपको बताया जा रहा है आप लोग एक तरफ से नोट बनाते रहिए ताकि आपको दोहराने में कोई दिक्कत न हो। देखिए इस बार समांतर श्रेणी से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आया था जो कि योगफल से ही था, हमें योगफल ही निकालना था। बेटा आपके मोबाइल में पेपर है क्या, हाई स्कूल वाला डिलीट हो गया? कोई बात नहीं। देखिए आप लोग क्वेश्चन अगर हम लिखें एक, वैसे मैं क्या दूं, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी मैं कह दूं 4 7 10 13 डॉट 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 का मैं कह दूं 20 पदों तक, 20 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा है, समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13, डॉट 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 का 20 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इसके लगाने के लिए दो तरीका बताऊंगा। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप इसे लगाइएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए यहां पर हमें क्या क्या दे रखा है, यहां हमें दिया है प्रथम पद a बराबर 4, और अगर हम सार्वंतर निकालेंगे तो क्या t2 माइनस t1 या t3 माइनस t2 या t4 माइनस t3, तो क्या मिलेगा t2 माइनस t1, यानी कितना 7 माइनस 4 बराबर 3 मिल जाएगा। कह रहा 20 पदों तक, देखिए n का मान हमें 20 दिया है, यानी कि ऐसे पद आ रहे हैं 4, पहला पद 4 हुआ, दूसरा 7, तीसरा 10, चौथा 13। तो जब ऐसे ही ये श्रेणी 20 पदों तक लिखी जाएगी तो उस पूरा 20 पदों तक का हमसे ये योगफल पूछ रहा है। तो यहां से n बराबर 20 दिया है और हमसे S20 यानी कि 20 पदों का सम योग क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अभी देखिए हमने आपको पीछे बताया कि जब आपको प्रथम पद और सार्वंतर दिया हो तो आप सूत्र क्या यूज करेंगे, आप तब सूत्र यूज करेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहां देखिएगा सूत्र हम यूज करेंगे Sn बराबर n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें निकालना है 20 पदों का योग, तो s 20, n का मान कितना है 20 बटे में 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस n 20 माइनस 1 डी 3। आगे इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये 2 चौको 8 हो जाएगा, प्लस 20 माइनस 19 हो जाएगा इंटू 3। आगे हल करेंगे हम इसको 10, ये 8 प्लस 19 तिया 57, मिलेगा हमें 10, ठीक है, हो जाएगा हम का 57 और 8 तो हमका ये 65 हो जाएगा। गुणा करेंगे कितना जाएगा 650। देख लीजिए, तो क्वेश्चन लिखा था कि समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 का 20 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग पीछे जो पढ़े थे वो हमसे पूछ रहा था कि 4, 7, 10, 13 ऐसे डॉट डॉट डॉट, हमसे कहता था इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। लेकिन अब हमसे 20वां पद नहीं, अब हम लोग 20वां पद 25वां पद निकालना सीख चुके हैं। अब हमसे कह रहा है कि इसके 20 पदों तक योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सूत्र की सहायता से बिना इसका 20वां पद निकाले हम लोग क्या किए, इसके 20 पदों तक का योग निकाल लिए। तो अगर हम चाहें तो पहले इसका 20वां पद निकाल लेंगे। तो अगर हम इसका 20वां पद निकालेंगे तो वही क्या होगा, इसका अंतिम पद होगा। प्रोजेक्ट अगर मैं आपसे बोलूं कि एक लाइन में 20 बच्चे खड़े हैं, तो उस लाइन में अगर 20 बच्चे खड़े हैं और मैं क्वेश्चन करूं कि सबसे अंत में कौन बच्चा खड़ा है, तो आप यही कहेंगे कि जो 20वें नंबर पे है। तो जो 20वें नंबर पे खड़ा है वही क्या है, सबसे अंतिम में है, वही बच्चा खड़ा है। तो यहाँ पे अगर कहा जा रहा है कि 20 पदों तक योगफल, तो अगर हम इसका पहले 20वां पद निकाल लें, देखिए अगर हम इस श्रेणी का पहले 20वां पद निकाल लें, इसके बाद हम अपना वो सूत्र लगा दें यस एन बराबर n बाई 2 a प्लस एल, तो उससे भी हमारा आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं निकाल ले रहा हूं पहले इसका 20वां पद। देखिए वो निकालने के लिए सूत्र क्या लगेगा, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया सूत्र। हमें निकालना है 20वां पद, तो यहाँ लिखेंगे t20। प्रथम पद a का मान कितना है 4 और n का मान 20 माइनस 1, d का मान कितना है यहाँ पर 3। इसे आप हल कर दीजिए तो 4 प्लस 20 माइनस 1 कितना आ गया आपका, ये हो गया 19 और ये 3, तो 4 प्लस 19 दिया 57 और 4 कितना हो जाएगा 61। देखिए क्या निकल गया, ये हो गया श्रेणी का अंतिम पद। अब आप पढ़े हैं कि जो अंतिम पद होता है उसे हम लोग L बोलते हैं। क्या बोलते हैं, L। तो देखिए हो जाएगा L कितना, ये 61 हो गया हमारा। अब अगर हम इसी क्वेश्चन को अपने दूसरे सूत्र से लगाना चाहें तो सूत्र क्या है, यस एन बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक है, अब हमें निकालना है 20 पदों का योगफल। तो यहाँ पे n का मान कितना है 20 बटे में 2 और यहाँ a का मान क्या है 4 प्लस l का मान कितना है 61। आप इसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 दहा में 20 हो गया 61, 4 65। आप गुणा करने कितना जाएगा 650। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ही स्थितियों में आपका योगफल 650 ही आ रहा है। यानी हमने कहा ना कि आप देखिए आपको सावधानी क्या करनी है। अगर आप थोड़ा और आसानी से लगाना चाहते हैं तो आप इसको पकड़िए कि क्या क्या दिया है, तो हम उस स्थिति में कौन सा फार्मूला लगा दें कि हमारे लिए थोड़ा उसमें आसानी हो जाएगी। तो आप जैसे चाहें, अगर मान लीजिए इस रूप में दिया तो आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं, अलग अलग मान निकाल करके। लेकिन आप पकड़िए कि कौन सी वैल्यू दिया है, तो किस वैल्यू से हम तुरंत अपना फार्मूला अगर लगाएंगे
तो मान आसानी से हमें निकल जाएगा। ये हो गया समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र और उस पर आधारित एक क्वेश्चन। आप इस पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मैं कह दूं 1 से 100 तक, 1 से 100 तक उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हों। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन लिखा है कि 1 से 100 तक उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हों। तो अब आप यहां देखिए योगफल की बात तो कर रहा है, लेकिन पीछे जो आप पढ़े हैं समांतर श्रेणी, लेकिन श्रेणी बनाकर हमको नहीं दिया है। तो पहले हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद हमें खुद समांतर श्रेणी बनानी है। सर इसको सीधा कर दीजिए, अभी तो मोबाइल गिर गई। कैसे ऐसे ठीक, कोई बात नहीं, सॉरी थोड़ा सा मोबाइल गिर गई थी, कोई बात नहीं। देखिएगा 1 से 100 तक उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हो। आप समझिएगा, देखिए यहां पर हमें यह समांतर श्रेणी नहीं दिया है, यह हमें उस पर आधारित इबारती प्रश्न दे दिया। तो पहले हमें इसको पढ़ करके क्या करना होगा, समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी। फिर बनाने के बाद इसका हम योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा पहले श्रेणी आप कैसे बनाएंगे, 1 से 100 तक। देखिए एक शब्द दिया है तक, अगर तक कह रहा है तो इसमें 100 को भी लेना है। जैसे ये हम कहते हैं अगर 1 से 100 के बीच, तो न हम 1 को लेंगे न हम 100 को लेंगे। अगर 1 से 100 तक कह रहा है तो उसमें 1 और 100 क्या होगा, शामिल होगा। यानी हम कह सकते हैं कि हमको 1 से शुरू करना है और हमको अंतिम पद 100 लेना है। लेकिन देखिए कह रहा है कि 1 से 100 तक उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 से विभाज्य हो। तो बताइए अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे कि तो देखिए उसके कहने के अनुसार 1 से 100 तक हमने 1 से 100 लिख लिया। अब हमें उन संख्याओं को लेना है जो 5 से विभाज्य हैं। तो देखिए 1 जो है क्या ये 5 से विभाज्य है, नहीं है। तो हम और आगे बढ़ेंगे, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, देखिए 5 है विभाज्य। क्या करेंगे हम इसको 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे, 5, फिर इसके बाद 10, फिर इसके बाद 15। अच्छा आप कहेंगे कि मैं किस तरह आगे बढ़ रहा हूं। देखिए जब मुझे पहला पद पता हो गया 5, तो चूंकि पूछ रहा है 5 से विभाज्य हूं, तो पहला पद अगर मुझे 5 मिल गया तो मैं अगर इसमें 5 5 जोड़ते हुए आगे बढ़ जाऊंगा तो सभी पद क्या होंगे, 5 से विभाजित होते चले जाएंगे। इसलिए मुझे पहला पद मिलते ही मैं सब में 5 5 जोड़ते हुए ऐसे आगे बढ़ गया। तो 5 10 15 20 ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो आपका अंतिम पद क्या हो जाएगा, 100। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब आपके देखिए श्रेणी बन गई, 5 10 15 20 ऐसे 100। अब देखिए क्या करना है, हमें इसका योगफल ज्ञात करना है। जरा सोचिए, यहाँ हमें प्रथम पद भी पता है और यहां से देखिए हम लोग सर्वांतर भी निकाल लेंगे, ठीक है, और हमें अंतिम पद भी पता है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करिएगा कि दोनों में से
कोई फार्मूला, ठीक है, आप लगाएंगे तो उसमें आपको n का मान तो चाहिए ही। यहाँ देख लीजिए आप, जो आपका पहला सूत्र है यस एन बराबर n/2 a प्लस m, देखिए इसमें n है कि नहीं है। जो दूसरा फार्मूला है यस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू, देखिए इसमें n है कि नहीं है ना। तो इस प्रकार देखिए, अगर हम लोग दोनों में से कोई भी सूत्र अगर लगाना चाहेंगे तो हमें n का मान तो पहले चाहिए। बिना n का, यानी अगर हमें यही नहीं पता हो कि कितने पद हैं तो हम कैसे जोड़ पाएंगे। यानी हमें क्या करना होगा, पहले n का मान निकालना होगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से n का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके व्यापक पद के सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। यानी हम यहाँ बोलेंगे, पहले दिया है a बराबर 5 और हम d का मान निकालेंगे तो 10 माइनस 5 कितना आएगा, ये 5 आएगा। और यहाँ अंतिम पद दिया हमको tn का मान कितना 100, हम n का मान यहाँ से निकाल लेते हैं कि इसमें कितने पद आएंगे। 5 से लेकर के 100 तक अगर संख्या है तो इसमें कितने पद आएंगे। और देखिए यहाँ से सूत्र हमारा है tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ देखिए tn क्या दिया हमको 100 बराबर a का मान 5 और n हमें निकालना है, d का मान भी 5 है। 5 को इधर हम पक्षांतर करेंगे तो 100 माइनस 5 बराबर n-1 गुणे 5। अब घटाएंगे तो आ जाएगा 95 बराबर n-1 इंटू 5। इधर 5 को पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा, 95/5 बराबर n-1। इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 19, मिल गया n-1 बराबर 19। यहाँ से n का मान निकालेंगे 19 प्लस 1 क्या आ गया n बराबर 20। देखिए हमें पता चल गया कि इस समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हैं, कुल 20 पद हैं। जब हमें पदों की संख्या निकल गई तो यहाँ देखिए हमें प्रथम पद भी पता है, सर्वांतर भी पता है, और हमें यहाँ प्रथम पद भी पता है और अंतिम पद भी पता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं निकालूं, देखिए पहले मैं निकाल रहा हूँ इस वाले सूत्र से, ठीक है। मैं आपको दोनों से बता दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। पहले मैं निकाल रहा हूँ पहले सूत्र से, क्या है यस n बराबर n/2 a प्लस n। अब मैं यहाँ निकालूंगा अगर 20 पदों का योग तो s20 निकलेगा। यहाँ पे 20/2, a का मान कितना है यहाँ पे 5 प्लस l का मान कितना है 100। इसे हम हल करेंगे तो 2 दहा में 20, 100 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 105। 10 से हम गुणा कर देंगे तो इसके आगे 0 बढ़े कितना आ गया 1050। अब देखिए मैं बता रहा हूँ इस वाले फार्मूले से, ठीक है, इस वाले फार्मूले से मैं बता दे रहा हूँ। यानी सूत्र क्या है, यस n बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। अब निकालिए 20वां पद, तो n का मान 20 पदों का योगफल, तो n का मान 20/2, फिर 2 और इंटू a का मान क्या है, यहाँ पे a का मान है 5, फिर प्लस n का मान 20-1 और d का मान भी 5 ही है। इसको आप सॉल्व करिए तो 2 दहा में 20 हो गया, ये 5 दूनी 10 हो गया, 20 माइनस 1 19 हो गया, ये 5 से गुणा। अब ये हो गया 10, ये हो गया अंदर 10 प्लस 19 बचे 95, ठीक। अब देखिए ये हो गया 10, ये हो गया 95 10 105 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे, आ जाएगा 1050। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि देखिए इस वाले सूत्र से लगाने पर भी हमारा आंसर क्या रहा है 1050, और देखिए इस सूत्र से लगाने पे, ठीक है, यानी इससे लगाने पर भी आंसर आ रहा है 1050, और इस वाले से लगाने पे कितना आंसर आ रहा है 1050, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
तो इस तरह से समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला हमने आज आपको बताया और उसके आधारित हमने आपको 2-3 क्वेश्चन बता दिए। इसके आधार पर जितने क्वेश्चन होंगे आप लगाएंगे, बाकी जो नहीं आएगा आप कमेंट करेंगे। मैं अगली वीडियो में पुनः आपको क्वेश्चन बता दूंगा। थैंक्स।